ओम ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेयर नहीं है, ये सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, ये एक फ्रीक्वेंसी है। एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो इस यूनिवर्स की सबसे पुरानी आवाज है, जो तब से है जब से ये सृष्टि है, और शायद उससे भी पहले से। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था, ओम सब कुछ है, ओम ही सृष्टि है, ओम ही जीवन है। उस वक्त दुनिया ने उन्हें नहीं सुना, लेकिन जब हार्वर्ड के साइंटिस्ट्स ने, जब नासा के रिसर्चर्स ने, जब मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस एक साउंड को लेबोरेटरी में टेस्ट किया, तो जो रिजल्ट्स आए उन्होंने पूरी साइंस की दुनिया को हिला दिया। आज हम बात करेंगे उन्हीं रिजल्ट्स की, उन्हीं स्टडीज की, उस एक साउंड की जो आपके ब्रेन को बदल सकती है, आपकी बॉडी को हील कर सकती है। 1968 का साल, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, बॉस्टन, अमेरिका। एक इंडियन डॉक्टर थे, डॉक्टर हर्बर्ट बेंसन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जो उस वक्त पूरी मेडिकल वर्ल्ड को पागलपन लगा। उन्होंने मेडिटेशन करने वाले लोगों को लैब में बुलाया और उनके बॉडी को मशीन से कनेक्ट किया। जो डेटा आया उसने हार्वर्ड को हिला दिया। ऑक्सीजन कंजम्पशन 17% ड्रॉप, हार्ट रेट स्लो, ब्रेन वेव्स कंप्लीटली शिफ्टेड। ये था वो मोमेंट जब वेस्टर्न साइंस को पहली बार मानना पड़ा कि हमारे ऋषियों ने जो हजारों साल पहले डिस्कवर किया था वो सच था। और आज डॉक्टर बेंसन ने नोटिस किया था कि जो लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते थे उनका ब्लड प्रेशर नेचुरली कम था। डॉक्टर्स कहते थे ये सब मन का वहम है। डॉक्टर बेंसन ने सोचा प्रूव करते हैं। उन्होंने 36 मेडिटेटर्स को हार्वर्ड लैब में बुलाया, ऑक्सीजन मास्क लगाए, हार्ट मॉनिटर्स कनेक्ट किए, ब्रेन वेव मशीन्स रेडी थीं। फिर उन्होंने कहा बस मेडिटेट करो। रिजल्ट्स आए। ऑक्सीजन कंजम्पशन 17% कम, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट 17% कम, हार्ट रेट 3 बीट्स पर मिनट स्लो, ब्रेन में अल्फा वेव्स सडनली डोमिनेंट। ये वो स्टेट थी जो नॉर्मली सिर्फ डीप स्लीप में होती है, लेकिन ये लोग पूरी तरह जागे हुए थे। डॉक्टर बेंसन ने इसे नाम दिया द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स। हार्वर्ड ने इसे पब्लिश किया। पूरी अब सवाल ये है, ओम में ऐसा क्या है? साउंड असल में वाइब्रेशन है। हर चीज जो आप सुनते हैं वो एयर मॉलिक्यूल्स का एक पैटर्न है, एक फ्रीक्वेंसी। आपका ब्रेन भी एक फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। जब आप सोते हैं ब्रेन स्लो वेव्स प्रोड्यूस करता है, डेल्टा वेव्स। जब आप फोकस्ड होते हैं, बीटा वेव्स। जब आप मेडिटेट करते हैं, अल्फा और थीटा वेव्स। ओम की फ्रीक्वेंसी होती है 136.1 हर्ट्ज। इसे कहते हैं कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी। 1952 में जर्मन फिजिसिस्ट विनफ्रीड ऑटो शूमन ने डिस्कवर किया कि अर्थ खुद एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। वो फ्रीक्वेंसी 7.83 हर्ट्ज। इसे कहते हैं शूमन रेजोनेंस। और जब आप ओम के साथ डीपली मेडिटेट करते हैं, आपकी ब्रेन वेव्स इसी रेंज में आती हैं। हमारे ऋषि हजारों साल पहले कहते थे, ओम सृष्टि की पहली ध्वनि है। मॉडर्न फिजिक्स कह रही है, यूनिवर्स एक क्वांटम वाइब्रेशन है। शायद वो एक ही बात कह रहे थे, बस अलग अलग भाषाओं में। अब बात करते हैं उस मैकेनिज्म की जो एक्चुअली एक्सप्लेन करती है ओम काम क्यों करता है। वेगस नर्व। यह आपके बॉडी की सबसे लंबी नर्व है। ब्रेन से शुरू होती है, थ्रोट से गुजरती है, हार्ट और लंग्स को टच करती है और गट तक जाती है। जब आप ओम बोलते हो, वो ओम की वाइब्रेशन डायरेक्टली वेगस नर्व को स्टिम्युलेट करती है। और जब वेगस नर्व स्टिम्युलेट होती है, हार्ट रेट स्लो होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन ड्रॉप होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है
और ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी डिसीजन मेकिंग एरिया एक्टिवेट होता है। 2011 में जर्नल ऑफ आयुर्वेदा में रिसर्च पब्लिश हुई। ओम चैंटिंग से वेगस नर्व एक्टिवेशन क्लिनिकली प्रूवन। डॉक्टर्स एपिलेप्सी और सिवियर डिप्रेशन में वेगस नर्व को इलेक्ट्रिकली स्टिम्युलेट करते हैं एक सर्जिकल डिवाइस से, जिसकी कीमत है 20 से 30 लाख रुपए। ओम चैंटिंग वही करती है फ्री में, और हम इसे सिर्फ रिलीजन समझकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये साइंस अभी नई नहीं है। मांडुक्य उपनिषद 800 BCE, आज से 2800 साल पहले, केवल 12 वर्सेस, लेकिन इन 12 वर्सेस में ह्यूमन कॉन्शियसनेस का पूरा मैप है। ऋषियों ने ओम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। जागृत वेकिंग बीटा वेव्स, स्वप्न ड्रीमिंग थीटा वेव्स, सुषुप्ति डीप स्लीप डेल्टा वेव्स, और उसके बाद की साइलेंस तुरिया प्योर अवेयरनेस गामा वेव्स। ये एग्जैक्ट सेम फ्रेमवर्क है जो मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने 2700 साल बाद डिस्कवर किया। और फिर साइमैटिक्स, एक साइंस जो साउंड को विजिबल बनाती है। वाटर पर साउंड डालो, पैटर्न बनता है। जब रिसर्चर्स ने 136.1 हर्ट्ज यानी ओम फ्रीक्वेंसी वाटर पर डाली, तो जो ज्योमेट्रिक पैटर्न बना वो था श्री यंत्र। वही श्री यंत्र जो हमारे टेम्पल्स में हजारों साल से है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रूफ है। अब बात करते हैं आपकी। आज की दुनिया में WHO की रिपोर्ट 2023, दुनिया में 300 मिलियन लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे हैं। इंडिया में हर 5 में से 1 इंसान किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है। हम स्लीपिंग पिल्स लेते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। 2021 इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा 6 वीक्स की स्टडी, डेली 10 मिनट्स ओम चांटिंग, रिजल्ट्स कॉर्टिसोल लेवल्स 23% कम, एंजाइटी स्कोर्स सिग्निफिकेंटली ड्रॉप, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव्ड, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंक्रीज्ड। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या है? ये आपके नर्वस सिस्टम की हेल्थ का मार्कर है। एलीट एथलीट्स की HRV हाई होती है, लॉन्ग लिविंग पीपल की HRV हाई होती है। 10 मिनट्स ओम 6 वीक्स, आपकी HRV बढ़ जाती है। 2005 हार्वर्ड, डॉक्टर सारा लेजर, MRI मशीन, लॉन्ग टर्म मेडिटेटर्स का ब्रेन स्कैन, जो दिखा उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स फिजिकली थिकर था नॉन मेडिटेटर्स से। आपका ब्रेन फिजिकली चेंज हो सकता है किसी भी उम्र में। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। थ्योरी बहुत हो गई, अब बात करते हैं एग्जैक्टली कैसे करें। स्टेप 1, सही समय। ब्रह्म मुहूर्ता, सनराइज से 1.5 घंटे पहले, या सुबह उठते ही खाली पेट, या रात सोने से पहले। स्टेप 2, सही पॉस्चर, क्रॉस लेग्ड या चेयर पर, स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, हैंड्स घुटनों पर, पाम्स अप, आंखें बंद। स्टेप 3, ब्रीदिंग प्रिपेयर करो। 3 डीप ब्रेथ्स, इनहेल 4 काउंट्स, होल्ड 4 काउंट्स, एक्सहेल 4 काउंट्स। स्टेप 4, ओम का सही तरीका। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। इनहेल डीपली, फिर चेस्ट से, चेस्ट में वाइब्रेशन फील करो। थ्रोट में शिफ्ट, लिप्स बंद, स्कल में वाइब्रेट होना चाहिए। फिर साइलेंस कम से कम 5 सेकंड। यह साइलेंस उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना साउंड। स्टेप 5, ड्यूरेशन। बिगिनर्स 7 repetitions, इंटरमीडिएट 21 repetitions, एडवांस्ड 108 repetitions। 108 क्यों? सन का डायमीटर अर्थ से 108 गुना, अर्थ से सन की डिस्टेंस सन के डायमीटर का 108 गुना, अर्थ से मून की डिस्टेंस मून के डायमीटर का 108 गुना। हमारे एंसेस्टर्स ने ये नंबर्स जाने बिना किसी टेलीस्कोप के, सिर्फ अपने भीतर जाकर।
नासा ने सन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिकॉर्डिंग्स को साउंड में कन्वर्ट किया। जब वो साउंड प्ले हुई, साइंटिस्ट्स चौंक गए। वो साउंड ओम से रिमार्केबली सिमिलर थी। सन 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर, हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र, वो वाइब्रेट कर रहा है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे एंसेस्टर्स ने हजारों साल पहले डिस्कवर की, बिना किसी टेक्नोलॉजी के, सिर्फ अपने भीतर जाकर। शायद जब आप ओम बोलते हो, आप सिर्फ एक साउंड नहीं बोल रहे, आप यूनिवर्स की भाषा में बात कर रहे हो। अगले 21 दिन, हर सुबह 10 मिनट ओम। कमेंट में लिखो Day 1 started। 21 दिन बाद मुझे बताओ क्या बदला। मिलते हैं। ओम।